नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन क्या था, बेसिक बातें जैसे कि काइनेटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन किसे कहते हैं, ये बातें हो गई थी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, काइनेटिक क्या होता है, रोलिंग क्या होता है, ये सारी बातें क्लियर हो चुकी। ठीक, फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी बातें हो चुकी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। नंबर 1 पहला एप्लीकेशन है ब्रेक इन व्हीकल। गाड़ी में भैया ब्रेक लगाना है तो ब्रेक में क्या करता है, वो जो रबड़ होता है पहिए के बीच वो जाके चपक जाता है, उससे क्या होगा, उसका जो रोटेशन है टायर का, है ना, जो मोशन है टायर का, सर्कुलर मोशन यानी रोटेशन जो हो रहा है वो रुक जाता है। अब उस समय टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन फोर्स उसको रोकने का काम करता है। तो यानी व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड इट स्टॉप द रोटेशन ऑफ टायर, टायर स्किड ओवर द रोड, रोड के ऊपर क्या करेगा, वो स्किड करने लगता है। ठीक, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टायर एंड रोड विल स्टॉप द व्हीकल। कैसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा, बहुत आराम से। ये रोड पे देखिए, ये एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही, आप ही की गाड़ी है ऐसा मान के चलिए। मान लेते हैं ये इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से जा रही है। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। ब्रेक अप्लाई कर दिया गया। अब ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या होगा, यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, याद रखिएगा, टायर और रोड के बीच में। और यही फ्रिक्शन फोर्स कुछ देर बाद इस इनिशियल वेलोसिटी यानी इस वेलोसिटी को जीरो कर देगा। यही तो है, अगर एक्सीलरेशन भी होगा तब भी वो जीरो हो जाएगा आगे जाके। ठीक, हम अपने मोशन में पूरे केस में हम ये मान कर चले कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, ठीक है ना। यहां पर इसका मतलब यहां पर कौन, चूंकि ये मोशन में, ये क्या है, मोशन में है, रेस्ट में तो है नहीं मोशन में है, ये मूव कर रही है। तो इसका मतलब कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, क्लियर है। अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन काम करना शुरू करेगा और क्योंकि इस पे अप्लाइड फोर्स कोई है नहीं और ये काइनेटिक फ्रिक्शन काम करना शुरू कर देगा, कोई अप्लाइड फोर्स है नहीं, ये भी वेलोसिटी से चल रही थी और काइनेटिक फ्रिक्शन जब ब्रेक अप्लाई किया तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम किया और ये रुक गया। कैसे आएगा जरा देखते हैं। ठीक, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन इसकी वैल्यू क्या होगी अगर आपसे पूछा जाए तो कांस्टेंट होती है इंडिपेंडेंट ऑन द अप्लाइड फोर्स, ये हो जाता है म्यू के और आर, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू के एम जी, क्योंकि इसका एम जी नीचे की तरफ और इसका आर ऊपर की तरफ। बात को समझिए, इसका मतलब ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और यही काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, प्रोवाइड रिटार्डेशन, गाड़ी में क्या कर देगा भैया, प्रोवाइड, चलती हुई गाड़ी में रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन प्रोवाइड कर देगा, और जब रिटार्डेशन होगा तो अंततः गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी बहुत आराम से। इसका मतलब गाड़ी रुकी यानी रिटार्डेशन हुआ, और जब रिटार्डेशन हुआ तो वो कितना होगा, तो देखिए यहां पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, यही रिटार्डेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए रिटार्डेशन आप क्या लिखेंगे, यानी एफ के इज इक्वल टू एम ए, और वो नेगेटिव में, ये कैसा होगा, कहेंगे नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन है तो नेगेटिव होगा। यानी इसका मतलब यहां पर म्यू के एम जी इज इक्वल टू कितना, माइनस ए, और माइनस एम ए, एम से एम गया, गुजर गया, यानी एक्सेल रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कितना आ रहा, कहेंगे नेगेटिव का म्यू के जी आ रहा, ये आ रहा म्यू के जी। यानी इसका मतलब किसी चलती हुई गाड़ी से, गाड़ी छोटी हो चाहे बड़ी हो, बात को समझिएगा, गाड़ी छोटी हो चाहे बड़ी हो, गाड़ी मोटी हो चाहे पतली हो, है ना, पतली कमरिया वो वाला, गाड़ी चाहे जैसी हो, उसके मास से इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है यानी रिटार्डेशन है, इसके मास पर निर्भर नहीं करेगा। ये किस पर निर्भर करेगा, रोड पर, ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस के कोफिशिएंट पर, म्यू के पर। कौन से कोफिशिएंट पर, कहेंगे काइनेटिक, काइनेटिक वाले कोफिशिएंट, फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पे सिर्फ और सिर्फ रिटार्डेशन किस पर डिपेंड करेगा, कहेंगे इस पर। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये v वेलोसिटी से चल रहा था, फाइनली ये देखिए यहां तक जाते जाते जीरो हो गया, यानी कार क्या हो गई, स्टॉप, रुक गई, अब ये गाड़ी खड़ी, तो कितनी दूरी यहां से यहां, वो कितनी दूर में वो रुकेगा, एस आपको चाहिए।
बात को समझ रहे हैं आप? यानी एस आपको चाहिए, एस यानी वो डिस्टेंस बताइए जब वो रुक जाएगा। तो आपको ये पता है कि रिटार्डेशन तो यही लगेगा, जब भी लगेगा, जब भी लगेगा यही लगेगा, वरना नहीं लगेगा। बात को समझिए। अरे कुछ समझ में आवत है कि ना हो? मतलब ब्रेक इन व्हीकल भैया, व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, जाहिर सी बात है स्टॉप हो जाएगा वो टायरवा का रोटेशन में, तो टायरवा सड़किए पर रगड़ेगा और जाके रुक जाएगा। तो कितने कहाँ, मतलब उसमें फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा और ये फ्रिक्शन फोर्स इसको रोक देगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं इसका एक्सेलरेशन, भैया एक ही टाइम पे ब्रेकआउट रिटार्डेशन भी देंगे, एक ही टाइम पे एक्सेलरेशन भी देंगे, इससे कैसे हो पाएगा? कुछ लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन, भैया जब ये एक्सेलरेट कर रहा होगा तो जब आप ब्रेक लगाएंगे, जब आप ब्रेक लगाएंगे, शुरू करेंगे ब्रेक लगाना ही, जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेटर में आप हैं, अचानक से ब्रेक लगाने की बारी आई, तो आप क्या करेंगे? रिटार्डेशन। तो उस समय मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है इसकी? मान लेते हैं v हो सकती है, अब v धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए एक्सेलरेशन क्यों लिखेंगे? जब आप कह रहे हैं कि हमें रोकना है तो रिटार्डेशन दे रहे हैं ना, तो रिटार्डेशन कहां से आ रहा है? कह रहे हैं एफ से आ रहा है। एफ कितना है? कहेंगे म्यू के आर है, एफ के इक्वल टू म्यू के एम जी, और यही रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा। और रिटार्डेशन इज इक्वल टू एफ के माइनस एम ए, यानी ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस म्यू के जी, माइनस म्यू के जी, माइनस म्यू के जी, माइनस म्यू के जी। अब भैया ये म्यू के रिटार्डेशन गाड़ी पतली मोटी लंबी चौड़ी इस बात पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि इसके मास पर इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, अब कह रहे हैं एस कितना आएगा, तो आपको पता वो वाला फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2as वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। आप क्या पाएंगे यहाँ से कि फाइनल वेलोसिटी जीरो करनी है, और इनिशियल जब आप ब्रेक लगाए तब वेलोसिटी कितनी है? v स्क्वायर है। फिर उसके बाद माइनस का कितना है? कहेंगे देखिए 2, और a की वैल्यू कहेंगे a की वैल्यू म्यू के, देखिए रिटार्डेशन आपने लिया म्यू के जी, म्यू के जी। बहुत बढ़िया। रे ये तो ससुरा हम लिखे नहीं पा रहे हैं का आज, म्यू के जी और ई एस। आपको यह एस चाहिए, आपको ये वाला एस चाहिए, एस, एस का मतलब डिस्टेंस। तो एक मतलब ये हो गया कि एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी ये जब आप ब्रेक लगाएं तब की स्पीड, ठीक, अपान 2 म्यू के जी। ये हो जाती क्या? डिस्टेंस जहां वो जाके रुकेगा। जब आपको डिस्टेंस पता चल गई, सब कुछ पता चल गया, तो कितनी देर में रुकेगा ये भी बता लेंगे। काहे नहीं बता लेंगे? कितनी देर में जाके रुकेगा ये भी बता लेंगे, बिल्कुल बता लेंगे। कहां से? देखिए आपको ये पता है, ये सब कुछ पता है, तो v इज इक्वल टू यू माइनस प्लस ए टी वाला फार्मूला इस्तेमाल करिए, और आप बता लेंगे कि इसको जीरो करना है, इसको v करना है, और यहाँ पे माइनस म्यू के जी रखना है, इंटू टी रखना है। इसलिए टाइम कितनी देर बाद जाके रुकेगा ये भी आपको पता चल गया कि v अपान म्यू के जी, v अपान म्यू के जी, इतनी देर बाद जाके रुक जाएगा। ये डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्टेंस है, कितनी देर बाद रुकेगा, ठीक है ना? तो इसको लिख दीजिए, अब यहां जगह ये नहीं बची, नहीं तो ये इसको लिख दीजिए। चलिए ये जो एस है यह स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, इसको लिखिए। ये क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड। ये जो आप निकाल के लाए हैं ये क्या है? टाइम इन विच गाड़ी रुक जाएगी, टाइम इन विच, जिसमें गाड़ी रुक जाएगी, टाइम इन विच गाड़ी में रुकने के लिए कितना समय लगेगा वो रुक जाएगी। ठीक है, ये हो गया पहला एप्लीकेशन इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको खूब बात करिए, इतनी बार याद रखिए कि पूछिए एकदम हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा गया, खूब सारा क्वेश्चन इससे पूछा गया है ना। कहीं ये पूछा गया, कहीं टाइम पूछा गया, कहीं यही सब, इसको नोट कर लीजिए। ये की वैल्यू क्या आएगी? माइनस म्यू के जी, ए की वैल्यू माइनस म्यू के जी, ए की वैल्यू माइनस म्यू के जी, एस की वैल्यू वी स्क्वायर अपान 2 म्यू के जी, यू वी स्क्वायर अपान 2 म्यू के जी, मास का कोई लेना देना नहीं है, टाइम वी अपान म्यू के जी, वी अपान म्यू के जी, याद रहेगा। चलिए अब दूसरा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं दूसरे एप्लीकेशन पे। पहले कैसे लिखना था आपको? ये वाली लाइन लिख लेनी थी, फिर ये इधर वाला लिख लेना था, ये वाला,
ठीक है, ये वाला पूरा। फिर उसके बाद यहाँ आना था, फिर ये तीसरे नंबर पे, मतलब पहले नंबर पे ये डायग्राम सब लेके, फिर दूसरे नंबर पे ये लिखना था, फिर तीसरे नंबर पे ये लिखना है। ठीक है, पहले नंबर पे ये, क्योंकि ये देखिए लाइन हम बना दे रहे हैं तो छोट पड़ गया बोर्डवा आज, अब आप एक सही कर दो। तो यहां तक नोट करिए। अब आगे चलते हैं दूसरा एप्लीकेशन। चलिए दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, या इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हालांकि सवाल इससे बहुत कम आया है या ना के बराबर आया है, केवल क्या होता है बस इसको समझ लेना है। ठीक, देखिए एक प्लैंक है, इस प्लैंक का मतलब पटरा, इस पटरे पे एक एम मास का रख दिया गया टुकड़ा। अब इसको उठाइए एक सिरे से, आप उठा के ले जाएंगे तो ऐसे उठा देंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि ये सरकने लगेगा, तो ये एंगल यानी थीटा बन गया। तो थीटा जब ये ना सरके तब थीटा, मतलब यहां तक ये नहीं सरक रहा, लेकिन जैसे इससे आगे ले जा रहे हैं ये सरकने लग रहा थोड़ा सा ही, तो यहां तक ये नहीं सरका। तो जहां तक न सरके, जिस एंगल तक वो न स्लाइड करे, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। बस यही है, बात समझ गए। और आप इसको अगर आगे बढ़ा ले तो मान लेते ये हाइट, अगर h हाइट उठानी पड़ी और ये प्लैंक की जो डिस्टेंस थी वो d है, मतलब प्लैंक की जो लेंथ है वो d है, तो आप इसको आराम से निकाल लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी इसका मतलब क्या बना, व्हेन प्लैंक इज राइज्ड फ्रॉम वन एंड, एक एंड से आपने उठाया, देन बियॉन्ड अ सर्टेन इंक्लिनेशन ब्लॉक विल स्लाइड डाउन। ठीक, तो फिर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन आफ्टर विच ब्लॉक स्लाइड डाउन इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। अब इसमें हो क्या रहा है, यानी आपको दिखाना क्या है, कहेंगे ये देखिए कि एक स्थिति ऐसी आ रही है, यहां तक ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा, यानी इसका mg नीचे की तरफ, और ये चूंकि एंगल थीटा है इसलिए आप ये एकदम अच्छे से जानते हैं कि ये mg साइन थीटा बन जाता है, और ये नहीं स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब इधर की तरफ fs काम कर रहा है, और r ये इधर की तरफ काम करता है, और ये देखिए mg cos थीटा होता है। ठीक है, और fs इज इक्वल टू लिखने का तरीका भी आप जानते हैं कि म्यूएस r हो जाता है। ठीक है, एकदम अच्छे से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपको पता है यहां से r इज इक्वल टू हो जाता है mg cos थीटा। अब ये यहीं पे पुट कर देना रहेगा। अब जब ये ब्लॉक क्या है, इस एंगल पर, इस एंगल तक वो रेस्ट में, क्या है, रेस्ट में, यानी मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फ्रिक्शन फोर्स ये दोनों आपस में बराबर है। यानी इसका मतलब जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये जो mg साइन थीटा है ये किसके बराबर है, यानी म्यूएस, और ये देखिए r का मतलब mg cos थीटा, डायरेक्ट हमने रख दिया। इसका मतलब ये देखिए mg से mg शहीद हो गए, और ये म्यूएस इज इक्वल टू ये देखिए साइन थीटा और अपान cos थीटा, यही तो बना, साइन थीटा अपान cos थीटा। इसका मतलब म्यूएस इज इक्वल टू कितना, tan थीटा। यानी इससे सिर्फ और सिर्फ आप क्या निकाल पाएंगे, tan थीटा अगर आपको गिवन है तो आप उस समय इसका मैक्सिमम यानी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, क्या होगा, ये आप पता लगा लेंगे। बस इसका यही रूल है, और इससे ज्यादा इस पे सवाल नीट उट में या जे मेंस वगैरह में नहीं पूछा गया। ठीक है, तो बस इतना सा नोट कर लीजिए और कुछ नहीं। ठीक, अब आगे चलते हैं कि अगर ये ब्लॉक मूव करने लगे, है ना, केस थर्ड, अगर ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, तो क्या एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक, तो बस यही इतना है। अच्छा, इसमें देखिए जो h और d आपने बना रखा है, तो आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं कि क्या, फ्रॉम फिगर को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू h बाई डी, देयरफॉर आप ये लिख सकते हैं कि म्यूएस इज इक्वल टू, या tan थीटा आपको पता हो या फिर h बाई डी पता हो, यहां से आप स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। ठीक, इससे ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल मत लगाइएगा। अगर कोई कहे कि ये म्यूएस, ये तो पता चल, अरे सवाल में ऐसा दिया, सब दिया रहता है, अब वो जमाना गया, बस खाली इसको लिख लीजिए, सजा लीजिए, इससे सवाल कम आएगा। बस याद रखिए म्यूएस इज इक्वल टू tan थीटा। बाकी वो व्हीकल वाला पूछा जा रहा है भैया, गड़िया में ब्रेक लगी वो पूछल जाए, ठीक है, नोट करा, चला आगे। चलिए अगली कहानी बताई जा रही है, ये तीसरा कहा जा रहा है कि एक ब्लॉक है ये m रखा हुआ, और आपसे कहा जा रहा है कि एंगल थीटा गिवन है।
और ये रफ है, ये क्या है, रफ सरफेस। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड कुछ लोग एकदम बहुजकल निकाल लिए फट से कि इतने आई, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा आपको बताना है। चलिए अब यहां पर वही बात हो गई, दो केस बन गए। यहां पर कैसे दो केस बन गए जरा देखते हैं, आंसर करते हैं हम लोग, इसका आंसर करते हैं। तो इसको इधर बना लें कि वहीं बना लें, वहां कहां बनाएंगे, वहां तो सवाल है ना, सवाल नहीं, यहाँ पे बवाल। चलिए मान लेते हैं ये एम मास का, ठीक, वही दिया हुआ है और ये थीटा है। तो इसका मतलब इसमें अब तो कुछ बचा नहीं है, फटाफट तो डिनोट करना भैया, ये रहा एम जी, अरे चलो ठीक, ये रहा का एम जी साइन थीटा, अरे बहुत सही, मजा आ गया। ये रहा आर, अरे ले, और ये रहा एम जी कॉस थीटा। अब नई चीज क्या आ गई इसमें, पहले वाले केस में अगर ये स्मूथ होता तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा है, तो सबको बच्चों एकदम याद है। नई चीज क्या आ गई, क्योंकि रफ सरफेस होने की वजह से यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। क्या काम करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स एफ काम करेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर, यानी अगर इसका म्यू एस और साथ ही साथ म्यू के दिया हो तो हम कहेंगे म्यू एफ एस इज इक्वल टू कितना, कहेंगे म्यू एस आर। बस ये मैक्सिमम वैल्यू वो है इसकी। अब अगर ये एम जी साइन थीटा की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाती है स्लाइड करेगा, अगर एम जी साइन थीटा की वैल्यू इसके बराबर है तो स्लाइड नहीं करेगा, या इससे कम है तो स्लाइड नहीं करेगा। क्लियर है। तो नंबर वन इफ ये जो एम जी साइन थीटा है, बात समझत हो लोगन की ना हो, कहो ये बाबू बात क्या समझ में आवत है, मतलब एम जी साइन थीटा अगर क्या हो लेस देन किससे, ये एफ एस से, एफ एस की वैल्यू ब्रैकेट में लिखिए, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस, और ये आर आपको पता है, आर इज इक्वल टू यही लिख लीजिए एम जी कॉस थीटा। ये बेर बतावे के ना पड़े, ये बाबू तोड़ दे बात पर, म्यू एस। कोचिंग में बच्चे रोज लात खाते हैं हमारे यहाँ, शाम के वाले बैच में जहाँ जाते हैं पढ़ाने, वहाँ रोज मार खाते हैं हमसे, हम बहुत बेहिसाब मारते, डर है ना हमारे यहाँ एकदम, मतलब वो सीधे बात पहला ही हो जाती है, ये हमारे यहाँ मार पीट कर पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद आप एडमिशन लीजिए अपने हिसाब से। चलिए अगर ये कम है, ये वाला कम है उससे, तो इसका मतलब ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, यानी ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, यानी स्लाइड ना करी। ठीक। नंबर 2, अगर मान लेते हैं कि ये एम जी साइन थीटा ज्यादा हो जाए, है ना, इफ एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन इस एफ एस से, एफ एस का मतलब फिर वही चीज, एफ एस इज इक्वल टू जहां पे म्यू एस एम जी कॉस थीटा, तब ये क्या करेगा, ब्लॉक स्लाइड करेगा। ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक विल स्लाइड डाउन। अब जैसे ही ब्लॉक अगर स्लाइड करेगा तो स्लाइड के दौरान कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पे ब्लॉक विल स्लाइड डाउन, तो ड्यूरिंग स्लाइडिंग, इस बात को लिखिए एकदम दबा के, जरा एकदम दबा के लिखिए, ड्यूरिंग स्लाइडिंग, यानी ब्लॉकवा स्लाइड करत है, ये बाबू स्लाइड करत हो, यानी मोशन में आ गल है, और जब मोशन में आ गल भैया तो कौन द फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब एक से ना हमें मतलब, अब ऐसे हमें ना मतलब, खाली ये बतावत है कि हाई एकर औकात कितना है ना, ये खाली औकात चेक करा वाला कि अप्लाइड फोर्स का औकात कितना है, हमारे बराबर या हमसे ज्यादा है। अगर हमारे बराबर है तो हम रोकब, हमसे कम है तो हम रोकब। ये क्या करता है, ये औकात बताता है। क्या बताता है, औकात, याद रखो, औकात बताता है। किसकी औकात, अप्लाइड फोर्स की, यानी ये वाले फोर्स की औकात बता रहा है। अगर ये इस पे रखा रहता, इस पे इस तरीके से, और ये एम, तो ये भैया देखिए म्यू एस हो जाता, और यहाँ पे इधर की तरफ अप्लाइड फोर्स एफ लगा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाता म्यू एस आर। म्यू एस आर मतलब ये कि म्यू एस एम जी, ये सिर्फ और सिर्फ औकात बताएगा। ये क्या बताता, औकात बताता है कि कितनी औकात होनी चाहिए इसको इधर ढकेलने की, इसको इधर स्लिप करने की, स्लाइड करने की, मूव करने की। ठीक, तो औकात बता दिया अपनी। अब जब औकात का काम हो गया, जब औकात वाला काम हो गया, तो यानी इसका मतलब ड्यूरिंग स्लाइडिंग, बात को समझिए, ड्यूरिंग स्लाइडिंग कौन सा काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है।
एकदम मोटा मोटा दबा दबा के लिखिए इस बात को कि ब्लॉक विल स्लाइड डाउन। तो ड्यूरिंग स्लाइडिंग कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। यह सब बस बेसिक बेसिक बातें हैं और कुछ नहीं। और इसको इतना अंडरलाइन करिए, इतना अंडरलाइन करिए, कापी का 3-4 पेज नीचे तक फट जाए ताकि याद रहे हमेशा। ठीक, तब भैया जब ये बात हो गई इतनी, तो चलते अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक का मतलब ये सब नोट वोट कर लिए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब अब इस समय ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे, जब ये स्लाइड डाउन होने लगे, फिगर अलग से बना लीजिए, ये रुका था, अवकात बता रहा था, आने को तो आंसर एक ही लाइन में आ जाता, लेकिन ये सब बताना बड़ा जरूरी होता है क्योंकि सवालों में बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। ये mg sin थीटा इधर की तरफ है और इधर की तरफ अब क्या काम करेगा, कहेंगे एफ के काम करेगा, और एफ के की वैल्यू क्या आएगी, कहेंगे अब यहाँ पे म्यू के mg cos थीटा आएगी, म्यू के mg cos थीटा। बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात, समझ में आई बात, यानी एफ के काम करेगा। इसका मतलब ये फिर भी क्या है, एफ के काम कर रहा है, तो ये देखिए एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो रहा है। एक्सेलरेशन अगर इधर की तरफ हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, कौन सा फोर्स ज्यादा, ये ज्यादा, कौन सा कम, ये कम, यानी ये वाले में से इसको माइनस करेंगे, यानी इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपन टोटल मास। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, नेट फोर्स, यानी किधर की तरफ मोशन हो रहा है, इधर की तरफ mg sin, यानी ये ज्यादा है, कौन से ज्यादा है, एफ के से। एफ के का वैल्यू रख देंगे पे, क्या रख देंगे, म्यू के mg cos थीटा अपान कुल के अपान टोटल मास। ये देखा मास से मास उलट गल, मास से मास उलट गल, मास कॉमन लेके काट लीजिए। ठीक, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन आ गया इस बॉडी में, ये भैया g sin थीटा, एकदम कई बार के रट्टा लोगन, g sin थीटा माइनस म्यू एस जी cos थीटा। समझला बतिया के, ये आ जाई ऐसे, समझला कि ना, g sin थीटा माइनस जी कॉमन उमन ले सकते हैं, वो अपने ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, यानी g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। क्लियर है इतनी बातें। चलिए अब एक केस और बन रहा है इसमें कि अगर एक फोर्स लगाया जाए ऊपर की तरफ और उसमें पूछा जा रहा है कि कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम, तो वो वाली बात अब कर लिया जा लगे हाथ, है ना। केस नंबर 4, चलिए तीसरा हो गया एप्लीकेशन, चौथा, चलिए आगे कहानी बताई जा रही है। केस नंबर 4 देखिए, चौथा केस पढ़ रहा है, चौथा एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये केसेस हैं जो सवाल बनते हैं। पहला क्या, गाड़ी वाला आया ब्रेक लगाओ, दूसरा क्या पढ़ा, एंगल ऑफ रिपोर्ट, तीसरा क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन ऑन स्लाइडिंग डाउन, जब स्लाइड डाउन कर रहा है रफ सरफेस पे। चौथा पढ़ने जा रहे हैं। चौथे वाले में कहा जा रहा है कि क्या कहत हमें, अच्छा एक तरीके बनाया है इसमें कुछ। अच्छा आप लोग सोच रहे हैं कहाँ से देख रहे हैं, अरे हम ही लिखे हैं, खुदा भूल जाते हैं, क्या करें, लिख के धरना पड़ता है, भूला हो जाता है, कौन बतिए याद न रहे मर्दवा, इतना आसान है का, फिजिक्सियो याद करी, केमिस्ट्री याद करी, समक पढ़ावे जाई, हाँ मैथवा तो ले वही कुल गड़बड़ा जाला यार बार। ये एम कहा जा रहा है कि एक फोर्स एफ, मतलब ये लगाया गया है, एफ फोर्स लगाया गया है। फाइंड आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स, अच्छा वैल्यू ऑफ फोर्स टू जस्ट होल्ड द ब्लॉक। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सवाल, इसे खोज मेंस ने तो एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया इससे, ठीक है। फाइंड आउट, कम से कम 4 बार सवाल आया इससे, फाइंड आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। वैल्यू ऑफ फोर्स टू जस्ट होल्ड द ब्लॉक। ए बाबू बतिया समझ में आवत है कि ना हो, सब उड़ जात। चलिए अब हम करते हैं क्या, बहुत आसान, इसमें कोई थोड़ा नहीं, फॉर मिनिमम फोर्स, फॉर हम देख रहे हैं कि मिनिमम फोर्स कितना लगेगा। चलिए
ये सभी लोग कर लेंगे अपने घर पे बैठे, को बहुत बड़ी चीज थोड़ो है, ये तो खाली वो बेसिक क्लियर सबसे। मिनिमम फोर्स का मतलब ये हो गया, यही बना है मिनिमम फोर्स वाला, देखें कितने में आ जा रहा है, एक लाइन में, तो एक लाइन का तो यही बना देते हैं। हाँ ठीक, फॉर मिनिमम फोर्स, ये अगर ये फोर्स एकदम कम कर दे या हटा ले तो चांस है कि ब्लॉक क्या होगा, स्लाइड डाउन होगा। इसका मतलब फॉर मिनिमम फोर्स, जब मिनिमम फोर्स लगेगा तो ब्लॉक विल मूव डाउन, यानी इसका मतलब ब्लॉक विल मूव डाउन। ब्लॉक मतलब टेंडेंसी उसके अंदर रहेगी, ब्लॉक हैव टेंडेंसी टू मूव डाउन, ऐसे लिखिए, ब्लॉक है टेंडेंसी रहेगी उसके अंदर टू मूव डाउन जब मिनिमम फोर्स, कैसे, ऐसे। अब हमने यहां पे क्या लगा रखा, ये इधर की तरफ, ये एफ मिनिमम वैल्यू है, ठीक। जैसे ये हटेगा वो क्या होगा, इधर की तरफ, मतलब इसको खींचे हम, रोक के रखे, जैसे ही हम हटा रहे हैं इधर हो जा रहा है, यानी इसका मतलब टेंडेंसी क्या होगी इसकी, इधर की तरफ जाने की, ये इधर की तरफ जाने की, लेकिन ये जाएगा नहीं क्योंकि हम रोक के रखे हैं। इसका मीनिंग ये बना, ये एम मास का है, तो जब ये इधर मिनिमम यानी टेंडेंसी किधर है, मूव डाउन, तो इसका मतलब डाउन जब मूव करेगा तो ये एफ मिनिमम, बात को समझिए, एफ मिनिमम है ना। तो इसका मतलब जब ये इधर मूव करना चाहेगा तो एक फोर्स यहां पर रफ सरफेस पे काम करेगा, वो इधर की तरफ, और ये इसके बराबर हो जाए तो ये रुका रहेगा, यानी इसका मीनिंग ये हो गया कि ये एफएस काम करेगा इधर की तरफ, स्टैटिक फ्रिक्शन, जाहिर सी बात है। काइनेटिक वाला तो मोशन में हो जाता है, यानी ये टेंडेंसी है इधर मूव करने की, इसको बनाइए मत, इसको सिर्फ दिखाइए, ये इधर की तरफ मूव करने की टेंडेंसी, जब ये इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोज करेगा इस मोशन का, यानी इसका मतलब इसके पास ये। अब चलते हैं जरा, देखते हैं क्या होगा। अब आपको तो सब कुछ मालूम ही है कि ये इधर की तरफ क्या होता है, इसका एम जी साइन थीटा बना लीजिए, ठीक, और इधर की तरफ आर, इधर की तरफ एम जी कास थीटा, ठीक। और एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहेंगे म्यू एस, ये सरफेस जो है ना, ये मान लीजिए इसको म्यू एस दे रखा, ठीक, एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस, और यहाँ पे एम जी कॉस थीटा। अब जब ये और ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना, देखिए इधर की तरफ कितने फोर्स, ये दो फोर्स, एक ये और एक ये, यानी ब्लॉक पर कुल कितने फोर्स लग रहे हैं, तीन, एक हमने जो लगाया है एफ मिनिमम, एक इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, और सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और एक ये, जब ये दोनों इसके बराबर हो तो ब्लॉक रुका रहेगा, तो हमें उस समय पता चल जाएगा कि मिनिमम फोर्स क्या होगा। तो यहां से हम लिखेंगे एफ मिनिमम, ठीक, प्लस म्यू एस एम जी, ठीक, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, एम जी साइन थीटा, ठीक। इसका मतलब एफ मिनिमम, ये एफ मिनिमम कैपिटल से है, ये आप इसको ऐसे मत, कैपिटल से एफ मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे ये वाला लिखने के बाद, ये एम जी साइन थीटा लिखने के बाद इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, किसको, म्यू एस एम जी कॉस थीटा, देख रहे हैं, ये इतना आएगा मिनिमम फोर्स। और ये पूछा गया है, मजाक ना कर रहे हैं आपसे, आपसे हम मजाक ना कर रहे हैं, हम थोड़े हैं, बात को समझिए, ठीक। अब आ जाइए फॉर मैक्सिमम फोर्स, फॉर मैक्सिमम फोर्स, जब मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे तो यानी ब्लॉक किधर मूव कर जाएगा, ऊपर की तरफ, तब यानी ब्लॉक क्या हो जाएगा, देखिए इधर की, अरे ससुराई तो चले नहीं रहा हो, कॉमन वाला उठाना है, कॉमन वाला उठा ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, ये एम है, और यहां पर ए एफ मैक्स, तो टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर की तरफ, यानी इसका मतलब यही चीज फिर से, यानी जब ब्लॉक है टेंडेंसी टू हैव या हैज लगेगा, जो भी लगेगा आप लगा लीजिएगा, हमको ये सब नहीं मालूम, बाहर ले जा सर, कुछ होगा वो ऊपर मूव करे चाहिए, बात खत्म। ब्लॉक हैव टेंडेंसी टू मूव
अप, ऊपर की तरफ मूव चाहेगा। तो जब यह ऊपर की तरफ मूव करना चाहेगा तो देखिए यहां पर क्या काम करेगा, वह फ्रिक्शन मा याद आवत था, वह बतिया कलम देती है ये बाबू, ये एफ एस काम करेगा। और इधर की तरफ, अब आपको तो इधर की तरफ पता ही है कि पहले से जो एग्जिस्ट फोर्स है वो रहेंगे ही रहेंगे, एम जी साइन थीटा, ये आर, और ये इधर की तरफ एम जी कॉस थीटा, और यहां आपको पता है कि ये एफ एस इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस, क्योंकि वहां पे म्यू के म्यू एस दोनों दे रखा है, आपको समझिएगा, म्यू एस एम जी कॉस थीटा। ठीक, इसका मतलब ये एफ मैक्स होल्ड रखा हुआ है ना, इसका मतलब ये होल्ड कब किसकी वजह से है, जब ये दोनों इसके बराबर हो, ये दोनों किसके बराबर हो, उस वाले के बराबर हो। तो लिखिए यहां पर ऐसा ही, ये एफ वो वाला एफ मैक्स कितना आ जाएगा, एक ही लाइन में आंसर आ गया है। तो ये एम जी साइन थीटा, ये और प्लस ये वाला, ये और ये प्लस का म्यू एस एम जी कॉस थीटा। अब ये दोनों फोर्स आप एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा लेनी है, चौड़ी बना चाहता है लेकिन अब जगह या ना है, नोट कर लिया। ठीक, अब इसमें देखिए जे मेंस में इसका और इसका रेशियो पूछा गया था, वैल्यू दे रखी थी तब रेशियो पूछा गया था, आप इसमें रेशियो मत करिए, रेशियो पूछा गया था इसको। ठीक, ये हो गया चौथा केस, ये हो गया केस नंबर 4। ठीक, चलिए एक एग्जांपल लगाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 4, अब आते हैं एक एग्जांपल पर। चलिए एग्जाम्पल कहा जा रहा है कि एक फोर्स है, ये एंगल थीटा है, ये इधर की तरफ ये ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, यही बोला गया। इसको प्रोजेक्ट किया गया है ना, ये m, तो a की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया। ए ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड ओवर, ठीक, रफ इंक्लाइन प्लेन आपको दिखाया गया जैसा कि सवाल लिख लीजिए, ए ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड, ठीक, विद एक्सीलरेशन a, ठीक, ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। बात को समझिए, इंक्लाइंड प्लेन, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्सीलरेशन, ये जो एक्सीलरेशन वो कितना है, म्यू एस वगैरह आपको सब दिया हुआ है, म्यू एस वगैरह म्यू के दिया हुआ है, ठीक है ना, इसमें दिया हुआ ये म्यू के है। ठीक, आपको बताना है ये एक्सीलरेशन कितना है, प्रोजेक्ट कर दिया गया। तो बड़ा अजीब सवाल है, चलिए देखते हैं क्या आता है, करते हैं, कुछ ना कुछ तो आएगा। चलिए ये मास का है, ये एक्सीलरेशन से इधर जा रहा है, मतलब मिनिमम एक्सीलरेशन हम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम तो नहीं, यानी यहाँ पे मिनिमम क्या होगा एक्सीलरेशन ये हम बता सकते हैं, मैक्सिमम नहीं बता सकते, मैक्सिमम तो चाहे जितना लगा दे फोर्स के ऊपर है और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। चलिए करते हैं, इसका मतलब इधर की तरफ आ जाएगा ये एम जी साइन थीटा, जब ये एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, जैसे ही मोशन में आई वैसे ही काइनेटिक वाला काम करी, ये भाई काइनेटिक वाला काम करी हो, आई हो राम, ये देखिए एम जी कॉस थीटा, आइयो दादा, बात के समझाओ। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सेलरेशन यही है, इसका मतलब हुआ कि ये ए मिनिमम यानी रिटार्ड होगा, धीरे धीरे रिटार्ड होगा ये धीरे धीरे, और कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ए मिनिमम क्या हो सकता है, ए मिनिमम हो सकता है, कहेंगे ये देखिए ये है ना, यहाँ पे फोर्स पूछना चाहिए, वो क्या पूछ के फालतू में पागल किए। चलिए यानी ए मिनिमम हो सकता है कि एम जी साइन थीटा प्लस कितना म्यू के एम जी कॉस थीटा अपान टोटल मास एम, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ए मिनिमम आ जाएगा, वो हो जाएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू के जी कॉस थीटा के बराबर, ये इतना।
ये इतना, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा हो, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन होगी ये। तो फोर्स अगर आपसे पूछा जाए उस समय कि मिनिमम फोर्स, तब फोर्स कितना लगाया गया, तो एफ आपको पता लगा लेंगे, एम पता, ये ए मिनिमम रख देंगे, ये इतना। यानी इस एक्सीलरेशन से अगर ये प्रोजेक्ट किया जाएगा तो कम से कम इतना फोर्स आपको देना होगा, कम से कम एफ मिनिमम। तो सवाल में ऐसा ही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। सवाल है, उल्टा सीधा पूछते भी हैं, तो ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। अब अगला केस हम लोग कब करेंगे, क्योंकि अब पुलिंग और पुशिंग ऑफ रोलर है। चलिए एक केस और कर लें, हम लोग कर लें एक केस, 2 सवाल और कर लेते हैं। चलिए, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, नोट करिए इसको। चलिए, सवाल है बड़ा अच्छा हो, एकदम जबरदस्त पूछा गया है। कह रहे कि एक मेज, ये 5वां केस रहेगा, ये आज का 5वां केस, ठीक। एक मेज है, मेज मतलब टेबल है ना, ऐसे दे लिया और एक पे चेन दे दिया, चेन, ये ऐसे चेन, और ऐसे फिर ये देखिए लटक गई चेन, ये लटकी, ठीक। टोटल लेंथ एल है, यूनिफॉर्म मास एम है, और सब कुछ गिवन ही है आपको। क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन दैट कैन हैंग फ्रॉम द टेबल, कितनी लंबाई इसकी लटक सकती है, और यहाँ पे ये म्यू एस और आपको म्यू के गिवन है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि यह लंबाई ये लटक सकती है, मैक्सिमम लेंथ एल है, पूरी मास एम है ना, ये गिवन है कि लेंथ इसकी एल है, मास एम, कैपिटल एल वाला, लेंथ इसकी कैपिटल एल है, एंड यूनिफॉर्म मास है जो वो कैपिटल एम है, ठीक। तो सवाल में पूछा गया है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन दैट कैन बी हैंग, लटक सकती है ना, हैंग ऑन द टेबल, इस टेबल पर लटकी रहेगी, आपको यही बताना। तो सब तो दे ही दिया है, तो क्या नई बात पूछा है। मान लेते हैं कि एल लंबाई की लेंथ जो है वो लटक सकती है, ये एल लंबाई की लेंथ लटक सकती है, स्मॉल एल, सॉरी स्मॉल एल। तो ये यहां से यहां जो बची वो कितनी हो गई, ये हो जाएगी कैपिटल एल माइनस स्मॉल, यही तो इसका मतलब ये हो गया कि मास पर यूनिट लेंथ अगर हम निकालें तो मास पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यानी m बाई एल, जामिस के लिए मास पर यूनिट लेंथ यानी m बाई एल, तो l लेंथ का मास कितना होगा, मास ऑफ l लेंथ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे m बाई एल इंटू एल है। अगर आपसे पूछा जाए मास ऑफ कैपिटल एल माइनस एल कितना होगा, लेंथ का मास कितना हो जाएगा, बात को समझिएगा जरा, हम तेजी में है थोड़ा आज, बात को समझिए। तो इसका मास कितना होगा, कहेंगे m बाई एल, ये देखिए l माइनस एल, यानी अब ये 2 मास हो गए, इसको कह दीजिए आप m1 जो लटका हुआ है, इसको कह दीजिए m2, ठीक। इसका मतलब फिर से डायग्राम आप बना सकते हैं इसको, यानी इसका मीनिंग ये बना कि इधर की तरफ एक ब्लॉक रखा गया है m2 मास का, और ये देखिए एक पुली लगा दीजिए जबरदस्ती का, अपने मन से कुछ करने होने की जरूरत नहीं, ये m1 लटका हुआ है, ठीक। और ये हो जाएगा m1g, और यहां पर ये हो जाएगा कितना, ये म्यू एस गिवन है, तो इसलिए इधर की तरफ क्या फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। और ये देखिए इसमें टेंशन है, इसमें वही चीज है, टेंशन है, ठीक है ना, ये आप समझ ही रहे हैं, तो इससे कोई मतलब है नहीं, ये टेंशन फंक्शन बात की बात है, यानी म्यू एस आर, और आर का मतलब ये इसके आर का बात कर रहा है, इसके आर का बात कर रहा है, हेम में आर कहाँ है, हेम में तो खाली टेंशन है ना, हाईलाइट कर आता मर्द वालों गन, बात को समझते दिमाग खराब कर दो, आर यही है ना, तेकर मतलब आर का मतलब होगा m2g, ठीक। जब हाई वाला यानी टी, और टी कितना हाई है, टी है भैया m1g के बराबर, मतलब ये कि हाई हेकरे बराबर हो जाए तो लटकल रही, बात को समझा, कितना तेजी में हिला हम आज, बात को समझा। यानी जब हाई वाला हेकरे बराबर रही
तभी चुपचाप रही, है ना, न यहर आई न बोहर जाई, न गिरी न परी। बात का समझा? एकर मतलब ई हुआ फ्रॉम फिगर एंड क्वेश्चन जो हमने बनाया, जो हम देख रहे हैं कि म्यूएस आर और आर इज इक्वल टू कितना यहाँ पे m2g है बाबू, m2g। बात का समझा? जब ई हो जाए किसके बराबर, m1g के, m1g का है कैसे कि है ये टेंशनवा है ये बाबू, तब ई रुकल रही, तब ये क्या हो जाएगा, हैंग करेगा, लटका रहेगा, ठीक, हैंग लटका रहेगा। इसका मतलब म्यूएस आर, आर की वैल्यू क्या कहेंगे m2, और m2 का मान कितना, इतना, m2 का मान कितना, इतना नहीं, m2 का मान कितना, इतना, देखिए m2 का मान इतना, यानी यहां पर m2 की वैल्यू रख दें, m2g है ना, ये m2 के साथ g, इसकी वैल्यू रख के g लगा देना है, तो m बाई एल ब्रैकेट में l माइनस एल इंटू जी इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कहेंगे m बाई एल इंटू स्मॉल एल इंटू जी। ये देखिए g से g शहीद हो गया, m बाई एल से m बाई एल शहीद हो गया, बेचारे क्या बचा, इधर l बचा और इधर म्यूएस एल। चलिए अब इस म्यूएस का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, आपको मिलेगा म्यूएस कैपिटल एल माइनस म्यूएस स्मॉल एल इज इक्वल टू एल। और कुछ बचा, नहीं बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अच्छा ये स्मॉल एल वाला है भाई, ये स्मॉल एल, तो इसका मतलब ये वाले को उधर लेते जाएं, ये वाले को क्या करें हम, उधर लेते जाएं, तो यहां पर बचेगा एल प्लस एल, और यहाँ म्यूएस इज इक्वल टू कितना कहेंगे, यहाँ पे म्यूएस एल, क्या हो जाएगा, म्यूएस कैपिटल एल। ठीक है, बोला ठीक है, बोला ठीक है। चलिए अब यहाँ एल कॉमन ले लीजिए, यही एल पूछा गया था, तो ये देखिए 1 प्लस म्यूएस हो जाएगा, एक मतलब म्यूएस कैपिटल एल अपान 1 प्लस म्यूएस। हर केस अपने आप भी करा करिए घर पे बैठ के, तब मिलाइएगा आंसर। इतना है, इतना लटक सकती है, इतना लटक सकती है, यानी इसका मतलब है टोटल लंबाई में म्यूएस का मल्टीप्लाई कर दा, फिर वही में जो है मल्टीप्लाई करके आया उसमें 1 प्लस म्यूएस का फिर डिवाइड कर दीजिए। यानी अगर आपसे पूछा जाए कोई भी लंबाई दे रखी हो, कोई भी कैसी भी लंबाई दे रखी हो, तो आपको क्या करना है कि इसमें म्यूएस का मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर इसी में 1 प्लस म्यूएस कर देना है डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा ये कितना लटक सकती है, ये कितना लटक सकती है। ये रहा केस नंबर 5, केस नंबर 5। चलिए पहला और दूसरा है ना, मतलब हो गया। अब आगे चलते हैं, 2 सवाल लगा लें। चलिए एक सवाल है, पहले ही से लिख लेना चाहिए था, हम गलती कर दिए, कोई बात नहीं। कहा जा रहा है कि एक देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से ऐसे रखा हुआ एक वो लगा के, और ये m कितना है हो 2 किलोग्राम है, कितना है 2 kg, और इस पे एक छोटा सा मास m रख दिया जा रहा है। हेकर वैल्यू दिया है म्यूएस का, वो है 0.3। कहा जा रहा है कि हाई इस पे लटका के ऐसे रख दिया गया, ई कितना है 1 kg का, मेजवा पे रखल है ऐसे पुली लगा के। पूछा जा रहा है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ m टू होल्ड द सिस्टम डज नॉट मूव, यानी होल्ड, पूरा सिस्टम क्या हो, होल्ड हो जाए, ठीक ना, रुका रहे, मूव ना करे। यानी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू क्या हो जिससे पूरा सिस्टम होल्ड रहे, यानी ठीक, टू होल्ड सिस्टम, टू होल्ड पूरा सिस्टम, टू होल्ड सिस्टम, टू होल्ड मतलब डज नॉट मूव, ताकि वो मूव न करे। देखिए एकदम कितना बढ़िया बढ़िया सवाल आता है जीवन में। अब एकर का मतलब भल, एकर मतलब भल, मान लेते कि यह मास का मास उन्होंने बोला ही है, तो यहाँ पर, तो यहाँ तो भैया केवल और केवल एक जी काम करेगा नीचे की तरफ, और इसमें हो जाएगा वही टेंशन यहाँ से यहाँ, तो यही टेंशन, और टेंशन की वैल्यू क्या है कहेंगे, ये देखिए 1g काम करेगा, यही, यानी सिर्फ g लिखिए, 1g क्या होता है। और यहाँ पर कहेंगे जब यहाँ पर रुका रहे, इसका मतलब यहाँ पे म्यूएस आर काम करे,
और आर की वैल्यू क्या हो, कहेंगे ये देखिए आर की वैल्यू ये है और यहाँ पर क्या हो जाए एम जी, यहाँ से क्या काम करे एम जी, एम जी का मतलब ये 2 प्लस एम जी, 2 प्लस एम इंटू जी, ये काम करे तब मामला एकदम सटीक बैठेगा। बात को समझिए, अगर ये वाला इसके बराबर हो जाए तो चुपचाप एकदम तमाशा देखा जाएगा, रुका रहेगा, यही तो। और कौन बात है का नहीं, और कौन बात होगा तो बता दो, हम तुरंत लगा दें, नहीं तो लक्का लोगन की देखा ऐसे नहीं ऐसे होगा। एकर मतलब का भल कि म्यूएस और ब्रैकेट में 2 प्लस एम इंटू जी बराबर कितना जी, जी से जी सिधर गया और म्यूएस यानी यहाँ पे कितना 2 म्यूएस इस प्लस 2 म्यूएस की वैल्यू दे रखे हैं, म्यूएस की वैल्यू दे रखे कितना 0.3 है ना। इसका मतलब 2 प्लस एम इज इक्वल टू कितना 1 अपान म्यूएस कर दीजिए सीधे सीधे, कहाँ है इतना दिमाग लगाएंगे। 2 प्लस एम इज इक्वल टू 1 अपान 0.3, एकर मतलब क्या हुआ, एकर मतलब हुआ एम इज इक्वल टू 10/3 माइनस 2, यही तो नहीं। डेसिमल हमने हटा दिया, डेसिमलवा हटा देनी, ऊपरा 10 का मल्टीप्लाई कहनी है, नीचे वाला डेसिमलवा हट गल। ए बाबू बतिया समझा, नीचे वाला डेसिमल हट गया क्योंकि ऊपर हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10/3 आ गया, यहाँ 2 प्लस में था इधर गया माइनस में हो गया, 3 दूना 5 हो जाएगी, 3 दूना 5 बहुत सही, 3 दूना 6 हो जाएगी, है ना, 3 दूना 6 हो जाएगी और 10 में से 6 जाए तो 4 यानी 4/3, 4/3 का मतलब 4/3 का मतलब 3, इतना किलोग्राम इस पे लटका दीजिए, ठीक। 4/3 का मतलब 1.33 kg, ठीक है ना, इसका मतलब 1.33 kg। अरे 4 में एक बार जाए और फिर वो एक बचल करी, ये सवाल था, ठीक। 4/3 kg। एक अगला सवाल आज का, इसको नोट करिए फिर आगे चलते, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से एकदम। यानी जब मोशन होई था काइनेटिक फ्रिक्शन, जब रुकल रही था स्टैटिक फ्रिक्शन, मोशन होई था काइनेटिक फ्रिक्शन, जब रुकल रही था स्टैटिक फ्रिक्शन, बस इतना जाने के, ऐसे ज्यादा जनबत बुखार आ जाए। चला अगला सवाल, ठीक, अगला सवाल, चलिए ये आखिरी सवाल, कह रहा है कि फोर्स F इज म्यूएस आर, फोर्स F इज म्यूएस आर, ये F है, इसको दिखा लीजिए यहाँ पे F, ये आर वगैरह गिवन है आपको, ठीक है ना, आर एम जी इस तरह से बनाया गया है, ठीक, ये आर है ये एम जी, म्यूएस की वैल्यू 0.2, म्यू के की वैल्यू 0.1। ए फोर्स Fs इज म्यूएस आर इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सीलरेशन क्या होगा। चलिए जरा देखते हैं कि म्यूएस आर यानी इसमें Fs मैक्स कितना आएगा, पहले ये निकालें, और ये जाहिर सी बात है म्यूएस आर के बराबर होगा, जरा निकालें तो क्या लिखेंगे आप, म्यूएस की वैल्यू 0.2 इंटू आर की वैल्यू एम का मतलब 5 इंटू 10, आप देख रहे हैं 10 न्यूटन, यानी इसका मतलब इसमें जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो कितना है 10 न्यूटन, और आपने अप्लाइड फोर्स पे कितना लगा दिया 10 न्यूटन, यानी दोनों क्या है आपस में बराबर, दोनों क्या है आपस में बराबर, ऑप्शन में 0 वगैरह सब मिलता है, यानी दोनों क्या है बराबर है, यही तो, ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे 10 न्यूटन से अधिक होगा तब एक्सीलरेट करेगी बॉडी, और फिर उसके बाद जब एक्सीलरेट करने लगेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी इसका मतलब यहां पर क्या है, यानी ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, क्यों, क्योंकि F जो लगाया जा रहा है वो इक्वल है किसके Fs के, F जो लगाया जा रहा है इक्वल एंड अपोजिट है किसके Fs के, बात को समझिए, ये Fs के इक्वल एंड अपोजिट है किसके Fs के, इसलिए स्लाइड नहीं करेगा, देयरफॉर एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना हो जाएगा 0। बड़े माइन्यूट से सवाल, आप तुरंत F के लगा देते कि अच्छा इसके बराबर इसकी वैल्यू 10 न्यूटन आ गई तो इसका मतलब 10 न्यूटन ये वाला कर देते, आंसर आ जाता, गलत हो जाता सवाल आपका, क्योंकि इसका मतलब भैया 10 न्यूटन तक तो ये औकात बता रहा है कि जब भी लगाएगा 10 न्यूटन फोर्स से अधिक रहेगा तभी ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा, जो बात है साफ।
जैसे ही आपने 10 न्यूटन, मान लिया आप किसी ने कह दिया कि हम 10 न्यूटन लगाकर एक्सीलरेट कर लिए, फिर उसके बाद 8 न्यूटन लगा दीजिए, मतलब कम कर लिए थोड़ा सा, तब भी वो रुक जाएगा जब तक वो है ना, ये जितना एक्सीलरेट होके कुछ देर तक एक्सीलरेट होगा तो कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी उसकी, और जैसे उसको वेलोसिटी मिल जाएगी यानी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी उसकी, और फिर जैसे ही आपने ये फोर्स कम कर दिया, ये रुकना शुरू हो जाएगा और ये रुक के फिर जीरो हो जाएगा। और वो वाला पहला केस बन जाएगा ब्रेक। वो किस वाला, कौन सा वाला केस बन जाएगा? ब्रेक वाला केस बन जाएगा। तो बहुत सोच समझ के काम करना रहता है फ्रिक्शन के केस में, बड़ा सेंसिटिव मामला होता है फ्रिक्शन के सवालों में। ठीक, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 करेंगे, जैसे पुशिंग और पुलिंग ऑफ रोलर करेंगे, ठीक है ना। फिर फ्रिक्शन फोर्स एक के ऊपर एक ब्लॉक रखे गए हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या आएगा, ये सब। तो एक लेक्चर में इसका एप्लीकेशन और पढ़ेंगे, फिर दुनिया का सवाल, दुनिया भर के सवाल। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब एकदम दबा के पढ़िए, है कि नहीं, दाब के भी पढ़ते रहिए पूरा जान लगा के। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।